अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो मिड लेवल से सीनियर एक लीडरशिप तक के लिए जो जर्नी होती है, उसमें सबसे क्रिटिकल स्किल क्या होती है? और सेकेंडली ये कि अगर आप मतलब सेल्स और बिजनेस प्रोफेशनल को एक कोई ऐसी स्किल जो निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, और आज के टाइम में कौन सी स्किल ऐसी है जो फ्यूचर प्रूफ है और मुझे अभी के लिए सीखनी चाहिए अपने फ्यूचर करियर के लिए? और एक मुझे आपसे लेसन या फिर कोई आपकी ऐसी लर्निंग जो बैक टाइम में आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो, जो आज के टाइम में माशाल्लाह आपका 17 ईयर्स का करियर है और दुबई का, तो कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने अपने अर्ली ऑन करियर में करी हो और आज के टाइम में आप नहीं करें? अच्छा, मैं अपनी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं, अपनी प्रोफाइल। तो मैंने बैचलर्स किया और एमबीए किया है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं जो हूँ पिछले 5 साल से सेल्स बैकग्राउंड में वर्क कर रहा हूँ। लाइक आई हैव वर्कड इन तपाल एंड डालडा फूड्स और इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स। तो करंटली मैं एज अ टेरिटरी सेल्स मैनेजर इंग्लिश बिस्किट में काम कर रहा हूँ और मेरा 5 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछे मैं जरा क्लब करके आपको उसको बताता हूँ, ठीक है। आपने पहला क्वेश्चन आपका ये था कि हम जूनियर लेवल से सीनियर लेवल पे कैसे जा सकते हैं, किन चीजों के ऊपर काम करना है। तो अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा इंटरपर्सनल स्किल्स। द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है। ना कोई सर्टिफिकेशन है, ना कोई डिग्री है। डिग्री आप ऑलरेडी एक एमबीए की ले चुके हैं, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अब जो है ना, सिर्फ अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें, अपने एक्सपोजर के ऊपर काम करें, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करें, स्पीकिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए काम करें। जब मैं एक्सपोजर या ग्रूमिंग की बात करता हूं, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह, अगर जाहिर सी बात है इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन जब बंदा यंग होता है ना, तो कुछ ना कुछ पैसे जमा करके थोड़ा सा मतलब बाहर निकले। मतलब अभी आप जो 5 साल का जब आपका करियर होता है ना, तो उस टाइम पे आपको ना अगले लेवल पे जाने के लिए ना, ना कोई एजुकेशन चाहिए होती है, ना बाकी चीजें चाहिए होती हैं। आपको ना एक नया इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो कहते हैं ना कि दुनिया का थोड़ा सा बंदे को पता चले कि यार दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट होते हैं आपकी कन्वर्सेशन के अंदर। जब आप अपनी मैनेजमेंट से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो अंदाजा लगाते हैं कि यार ये बंदा एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रहा है, अब ये अगली पोजीशन के लिए एलिजिबल हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि बस हमारी सर्टिफिकेशंस होंगी, या सिर्फ हमारी जो है बस जॉब एक्सपीरियंस होगा। जॉब एक्सपीरियंस तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आता रहता है, लेकिन इंसान को सर्टेन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस जो है ना, वो अपनी क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा टाइम चूंकि असल में बहुत कम है यार, थोड़ा इसलिए तो मैं इसका बस एक क्विकली आंसर इसका ये है कि जो है अब ना आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें। न्यू एक्सपीरियंसेस, पाकिस्तान में चूंकि इतनी जगह नहीं है न्यू एक्सपीरियंसेस की, तो बंदा कहीं बाहर जाए और वो सब चीजें करे, ठीक है। एक्सपोजर के ऊपर काम करना शुरू करें, अपने कोई नई चीज, पैडल टेनिस, एक ऐसे ही नाम दे रहा हूं मैं, कोई ऐसी चीजें जो आपकी जॉब से अलग हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, ठीक है। और एक सवाल विषय में जल्दी से बता देता हूं क्योंकि टाइम एक्चुअली बहुत ही कम है हमारे पास, कि आपने कहा था कि कोई एक ऐसी चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी या जो मेरा रिग्रेट है। इसका मैं डिफरेंट आंसर आपको देता हूं। कोई एक ऐसी चीज जो मैंने जिंदगी में की, जिसका मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो की, ठीक है। और वो चीज ये थी कि मैंने जिंदगी में कभी किसी अपने बड़े को नहीं सुना। ये बात सुनने में बड़ी रूड लगती है, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा इसको बताने का क्या मतलब है। हमें यह देखना चाहिए कि जब हम जिस बंदे से कोई मशवरा ले रहे हैं या अपने बड़ों से, चाहे वो कोई भी हो, उनका अपना एक्सपोजर क्या है। अगर उनका अपना एक्सपोजर नहीं है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी ग्रोथ के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से वो आपको कुछ बता पाएंगे, ठीक है। एंड अनलकीली पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मैंने लोगों का एक्सेस नहीं देखा उन हाईली इंटेलेक्चुअल मेंटोर्स तक, जो आपके हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको गाइड कर सकें कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जिंदगी सही। में फेलियर्स को ओन करें, अपने डिसीजंस को ओन करें, लेकिन ज्यादा लोगों से ज्यादा मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो अगर हम सोसाइटी के ओपिनियंस के ऊपर अपने एक्शन प्लान को बिल्ड करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को बिल्ड करेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो मैंने जिंदगी भर यही किया, खुद एक्सपीरियंसेस लिए, फेलियर्स आए, उनको ओन किया, ब्लेम गेम नहीं किया। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेयर आई एम राइट नाउ, और जो भी चीजें हुई तो मैं जिंदगी में आगे चला गया। तो ये मैं बोलूंगा कि बस खुद डिसीजन लें, पूछने की जरूरत नहीं है ज्यादा, किसी लोग ओपिनियन लें, इफेक्ट ना हो। सही। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप मेरी जैसे आपने अभी मेरा प्रोफाइल के बारे में सुना, और अगर आप मेरी अभी पोजीशन पे होते, तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स का क्या रोड मैप होता आपका? यार देखिए, मैं तो इसका बड़ा डिफरेंट आंसर आपको दूंगा। मैं तो ये कहता कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है। एंड नॉट बिकॉज के पाकिस्तान में कोई बुराई है, मतलब ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन मैं अपने आप को ग्रो करने के लिए जो है ना, एक अपने आप को एक ऐसी मार्केट में लेके जाता जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती, जहां पे मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता, जहां पे मेरी ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग होती, क्योंकि एनवायरमेंट साजगार होती मेरी जो है ना ग्रोथ के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती। तो अब एक ऐसी जगह पे बंदा ग्रो करने की कोशिश करता रहे जहां पे ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज कम है, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू कि जब आप किसी इंटरनेशनल जगह पे चले जाते हैं, जो जानना इतना इजी नहीं है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ मेंटोरिंग, आपको राइट गाइडेंस मिल जाए तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो मैं ये करता हूं।
ओके, थैंक यू। इट वॉज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मोहसिन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? लाइकवाइज, लाइकवाइज। ऑलराइट, थैंक टेक यू। केयर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।